नमस्ते समस्तଙ୍କୁ शुभ संध्या। तो टॉपिक हूँ आज तो डिस्कसन करवा ये हूँ आमर 22 नंबर क्लास। सकाଳେ मैंने व्याकरण शिक्षण सोपान विषय आम डिस्कसन करते। तो यही सेसन आम डिस्कसन करवा 2021 मसीह जो एग्जाम होता ओएसएसटी एग्जाम। तो सही 2021 मसीह जो क्वेश्चन पेपर था से क्वेश्चन पेपर को डिस्कसन करवा बहुत इंपोर्टेंट रोचे आपंकर जेहेतु परीक्षा बहुत कम दिन रही है बहुत इंपोर्टेंट रोचे सेसन टी। तो जो मैंने नुआ अच्छा तो आम सोशल मीडिया साइट को फॉलो करेंगे सहित आपर हूँ काली हूँ रविवार आपने जानते रविवार ने आम प्रति रविवार को आम गोटे गोटे मक टेस्ट होता है। तो काली की आपको मक टेस्ट होती यूनिट 3। तो फास्ट यूनिट 1 होता फास्ट मक टेस्ट यूनिट 2 आप सेकेंड मक टेस्ट होता। तो काली की आप यूनिट 3 पूरा आप गद्य शिक्षण पद्धति पद्य शिक्षण पद्धति और व्याकरण शिक्षण पद्धति यही सब जिन को लेकिन आपंकर काली आप मक टेस्ट रही। तो पूरापूरी प्रिपेयर रुहतु टाइम आपंकर सेम सका 9 आप संध्या 6टा जाए अटेंड करेंगे। तो ता सहित आपने जो पूर्व वर्ष क्वेश्चन गुड़िक रही है आप क्वेश्चन बैंक को फॉलो करेंगे। तो चलते आप फास्ट क्वेश्चन रही है सामान्य श्रवणम आपण ये जो भाषा कौशल गुड़िक रही है से कौशल संपर्क में प्रश्न रही। तो सामान्य श्रवणम गोटे अंतर्भुक्त कहार अटे द्रुत श्रवणम मंद श्रवणम वाक्य श्रवणम एकाग्र श्रवणम। तो सिंपल जदि आम देखा श्रवण कौशल आपंकर दी भाग में भाग होती गोटे हूँ आपंकर सामान्य श्रवण आउट हूँ चयनात्मक श्रवण। यही सामान्य श्रवण मध्य कौन अच्छे आपंकर 5 भाग में भाग होती गोटे हूँ कौन आप फास्ट आसूँ पर्याप्त श्रवण शांतचित श्रवण एकाग्र श्रवण अनौपचारिक श्रवण बाधाहीन श्रवण। यहीपरि भाव में आपंकर ये सामान्य श्रवण कौन होती 5 भाग में भाग होती सामान रूप में आपंकर कौन चयनात्मक श्रवण 5 भाग में भाग होती समस्यामूलक श्रवण नूतन शब्द श्रवण संरचनात्मक पद श्रवण व्याकरण रूप श्रवण और संदर्भ वाक्य श्रवण यहीपरि भाव में सी कौन होती 5 भाग में भाग होती। तो यही दृष्टि देखा गले ये जो रहा आपंकर कौन सामान्य श्रवण अंतर्भुक्त किए। तो धरतु आप द्रुत श्रवण आपंकर श्रवण कौशल ही अंतर्भुक्त नुहे। 2 नंबर आसला आप मंद श्रवण ये आपंकर अंतर्भुक्त नुहे। वाक्य श्रवण आपंकर धाड़ीटी अच्छी संदर्भ वाक्य श्रवण जो थी कि विषय वस्तु को आलोचना करने समय शिक्षक श्लोक अथवा जदि कौन गोटे रूढ़ी लोकवाणी कहले ताकू शुणा। तो ये संदर्भ वाक्य नहीं। तो राइट आंसर आपंकर ये कौन एकाग्र श्रवण अर्थ कौन ताकू भी जानीदे जी कि सामान्य श्रवण अंतर्भुक्त अटे ना मन को पूरा पूरी एक करिकी केवल शिक्षकों आगे बसिकी मन को एक करिकी इंद्रिय को शांत करिकी जो श्रवण कराए ताकू कहगला कौन एकाग्र श्रवण। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखा ह्रस्वस्वर से उच्चारण काल ह्रस्वस्वर वर्णटी उच्चारण काल केते। तो ह्रस्वस्वर से उच्चारण काल एकमात्र काल ह्रस्व गोटे मात्र काल लगी था आप ह्रस्वस्वर द्विमात्र काल दीर्घस्वर त्रिमात्र काल प्लुतस्वर ये आपंकर जो वर्ण प्रकरण बोली कहीपर से प्रकरण एक्चुअली रही। किंतु देखिए गले ये आपंकर कौन यूनिट 1 रु बिलंग कर क्वेश्चन यूनिट 1 कह तात्पर्य रोचे ये आपंकर जो भाषण कौशल रहा प्रथम आमर 4टा कौशल श्रवण भाषण पठन लेखन। तो भाषण कौशल रही आपंकर कौन जो उच्चारण शिक्षा अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको आसी माने यूनिट वाइज पूरा आप मन रखु जे क्यों यूनिट रू कौ क्वेश्चन आसी आप प्रिपेरेसन करेंगे बहुत आपको लाभ दब। तो चलो नेक्स्ट देखा ह्रस्वस्वर किए बोलिक आसपे हर्ष इ हर्ष उ रु यही 4 जन है आपंकर ह्रस्वस्वर। ठीक अच्छे आ दीर्घ इ दीर्घ उ रु एमान है आपंकर दीर्घस्वर संयुक्त स्वर अच्छा ए ऐ ओ एमान सब संयुक्त स्वर। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखा आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जी महाकाव्यम डेस बद्धम ये जो महाकाव्य आम शुणी महाकाव्य आम पिलांकर माने +3 फाइनल इयर पिलांकर गोटे टॉपिक दि जाए महाकाव्यम से एक्चुअली रही पंचमहाकाव्यम बोली। तो महाकाव्यम डेस बद्धम महाकाव्य एक्चुअली क्या द्वारा माने कौन रही बांधि दि जाए महाकाव्य क्या मध्यम रखाई सजा जाइए। तो महाकाव्यम पद्यम गद्यम श्रुति स्मृति गोटे कहीपर क्वेश्चन गोटे कौन आपंकर ना गोटे टाइप ऑफ गोटे कौन कहीपर ना यार आंसर एक्चुअली बहुत गुड आंसर आपके आसपे पद्य हो पारे गद्य हो पारे श्रुति हो स्मृति हो पारे। तो फास्ट कथा हूँ श्रुति तो आपंकर हेनी। ठीक अच्छे कहीं शुणिकी मन रखा नाला गद्य हेनी कहीं गद्य कौटी आप देखा पाइबे कौन महाकाव्य गद्य आकार ना। तो ये दुटा आपंकर तो बिल्कुल हेनी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट रहा आपंकर कौटा पद्य हो पारे अथवा स्मृति हो पारे। तो राइट आंसर आपको हूँ महाकाव्यम पद्यबद्धम। किसी जगह आपंकर ऑप्शन थी सर्ग बोलिकी। तो महाकाव्य कौन बांधिक अच्छे सर्गबद्धम। ठीक अच्छे। तो उभय आंसर आपको ठीक हो पारे। ठीक अच्छे पद्य आपंकर राइट आंसर। नेक्स्ट आड़ को जी परवर्ती प्रश्न को जी उदाहरण मध्यमेन संज्ञा निरूपणम भवति। आज सकाल सेसन जो मैंने एक्चुअली अटेंड करेंगे व्याकरण शिक्षण संपर्क में तो सही विभाग रू ही
ଆପଣଙ୍କର এই क्वेश्चन रही उदाहरण माध्यम संज्ञा निरूपण उदाहरण माध्यम संज्ञा निरूपण करवा तो अवरोह प्रणाली आरोह प्रणाली ह्यूरिस्टिक प्रणाली परियोजना प्रणाली राइट आंसर आपन ये उदाहरण माध्यम संज्ञा निरूपण सी हूँ आपन आरोह प्रणाली उदाहरण रू आप संज्ञा को जाऊँच ये जेपरिक जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट से श्लोकटी को आधार करके प्रणाली होपारे ठीक अच्छे उदाहरण माध्यम संज्ञा निरूपण आपन ये हूँ आरोह प्रणाली अवरोह प्रणाली कौन हो संज्ञातः नियमतः नियमर कुआड़े जाते ना उदाहरण आड़क जाते ये ठीक यार उल्टाटा हूँ अवरोह प्रणाली ह्यूरिस्टिक प्रणाली ये हूँ आपंकर आज सका विषय चर्चा होता आधुनिक विज्ञान भित्तिक प्रणाली हूँ ह्यूरिस्टिक प्रणाली परियोजना प्रणाली प्रोजेक्ट मेथड बोली क्या कहुई गोटे पिला विषय पढ़ाला आपने कौन देवे गोटे प्रोजेक्ट देवे ताकू आधार करके किसी लेखा लेखि करेंगे सी आपंकर परियोजना प्रणाली तो राइट आंसर ये आप कौन देखिए तो राइट आंसर ये आपको हूँ आरोह प्रणाली हूँ आप राइट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्याकरण शास्त्र से नामांतरम व्याकरण शास्त्र गोटे आउटे ना कौन तो व्याकरण शास्त्र भाषा ज्ञानम ध्वनिशास्त्र शब्दानुशासन काव्य मीमांसा तो नॉर्मली जो मैंने ट्रेडिशनल क्षेत्र आसवे से कहींपर जे कौन भाषा व्याकरण को आम भाषा ज्ञान नहीं जीवु ठीक अच्छे ठीक है उत्तर ध्वनिशास्त्र को आम नहीं पारे ध्वनिशास्त्र भाषा व्याकरण गोटे अंश हो पारे ध्वनिशास्त्र किंतु व्याकरण के आपणकर कौन हो पारे ना नामांतरम अन्य गोटे ना हो पारनी व्याकरण गोटे अंश अटे ध्वनिशास्त्रटी तो छाड़ू तो व्याकरण शास्त्र से नामांतर तो राइट आंसर आपंकर ये सी ऑप्शन तो 3 नंबर ऑप्शन जोड़ा हूँ शब्दानुशासन बही धाटी स्पष्ट रूप से देती व्याकरण नामांतरम कि व्याकरण से अन्य नाम किम ना व्याकरण से अन्य नाम शब्दानुशासनम बोली से स्पष्ट रूप से धाटी देती तो ये आपने चाहिए कुछ चैलेंज करके जी बोली जापर कहीं बही ये स्पष्ट रूप से देती व्याकरण से अन्य नाम शब्दानुशासनम नेक्स्ट पठन कौशल गृहीत मार्ग पठन कौशल एक्चुअली मान भर क्यों मार्गटी ग्रहण कर देखो पार्ट 1 रही चली मैंने पार्ट 1 अर्थ यूनिट 1 रही आपंकर क्वेश्चन वर्तमान समय चली पठन कौशल गृहीत मार्ग श्रुति गति भावग्रहणीयता उच्चस्वर पठन पठन कौशल समय पठन समय आखि 3टा काम करुच्ची श्रुति गति पश्चात गति तो ये आपंकर आखिर कम को ये आपंकर पचारिनी तो से आपंकर ये जो कौन अच्छे श्रुति गति दिले हेनी फास्ट कथा ये पूरा पूरी क्लारीफाई माने ये पूरा पूरी आपंकर ये स्पष्ट हो दरकार जे ये जो शब्द दुईटा रहा श्रुति गति पश्चात गति माने श्रुति अर्थ देखुची माने सॉरी माने मन रखुची गति अर्थ जाऊँगी पश्चात गति गोटे सन्देह रही पुणी थे फेरिकी आसूँ ये आखिर 3टा काम चली थाए तो छाड़ तो पठन कौशल गृहीत मार्ग पठन कौशल ग्रहण कराई मार्ग कौटा ना सी हूँ आप भावग्रहणीयता भाव को ग्रहण करवा हूँ पठन कौशल गोटे अंश बोली माध्यम माध्यम तो कहबानी गोटे अंश पठन कौशल बोली कहीपर उच्चस्वर पठन ये तो आपंकर आंसर नुहे उच्चस्वर पठन गोटे लाउड रिडिंग ये आपंकर गोटे शब्द रही कि आपंकर राइट आंसर कौन पठन कौशल गृहीत मार्ग तो ये आप राइट आंसर कौन हो सी हूँ आप भावग्रहणीयता पठन कौशल विकास में आप 3टा जिनस रही फास्ट हूँ मुखरता तापर हूँ भावग्रहणीयता तापर हूँ पठनर गति तो फास्ट आपंकर कौन आसूँ हाँ ठीक कथा एक्चुअली से उल्टा हो जाता गति स्मृति पश्चात गति बहुत बढ़िया तो देखिए पठन कौशल एक्चुअली कौन कही 3टा रही गोटे हूँ फास्ट मुखरता मुखर जोटा रत है सी है मुखरता मुखरता आप 2 भाग भाग है गोटे सस्वर पठन गोटे मौन पठन भावग्रहणीयता भाव को ग्रहण करने कौन अच्छी गहन पठन विस्तृत पठन पठन गति पठनर गति अर्थ पठनर जो स्पीडटा रहा से आपको आसला फास्ट मंद पठन सामान्य पठन द्रुत पठन यहपरी भाव में पठनर गति कौन हो 3 भाग भाग होती तो छाड़ू तो ये राइट आंसर आपंकर कौन हो सी हूँ आप भावग्रहणीयता भावग्रहणीयता आपंकर कौन कराई डिवाइड कराई गोटे हूँ गहन पठन आउट हूँ विस्तृत पठन गहन पठन को भाग कराई गोटे हूँ विकासार्थम पठन आउट संदर्भगत पठन विस्तृत पठन 2 भाग भाग कराई गोटे हूँ आधारित पठन आउट हूँ विमर्शात्मक पठन तो पूरापूरी जो मैंने देखी ना एक्चुअली पठन कौशल संपर्क भिडियो थे प्ले लिस्ट को विजिट करूँ प्ले लिस्ट आम बर्तमान पर्यंत 4-5 थर ही एक्चुअली प्रैक्टिस कर प्रत्येकटी विषय को डिटेल पढ़ी ठीक अच्छे शब्द रूप विषय होती शब्द रूपटा एक्चुअली कहार गोटे पार्ट अटे गद्य पद्य अनुवाद व्याकरण नॉर्मली जो देखिए शब्द रूप आम कहार गोटे पार्ट शब्द रूप धातु रूप कृदंत तद्धित प्रत्यय ये सब आपंकर कौटा हो सब आपंकर व्याकरण गद्य पद्य ये सब सब आपंकर अनुवाद सब कौटी भी आपंकर शब्द रूप धातु रूप ये सब विषय कौटी भी चर्चा हेनी शब्द रूप धातु रूप विषय कौटी चर्चा होना सी हूँ आपंकर व्याकरण व्याकरण ही शब्द रूप धातु रूप विषय अधिक अधिक चर्चा हो केवल व्याकरण को आज सकाଳେ जो क्लास से कही व्याकरण ही हूँ गोटे भारत वर्षर ही गोटे अंश जोटिक आपको व्याकरण प्रति प्रायोरिटी दिया अन्य कौटी एक्चुअली व्याकरण बोली गोटे स्वतंत्र विभाग ना केवल लिटरेसी माने केवल साहित्य उपर से अध्ययन कराए केवल भारत में ही एक्चुअली व्याकरण उपर अधिक ध्यान दिखाई चलो नेक्स्ट देखा लिपय डे स्मृता लिपि एक्चुअली केते प्रकार
बोली ये गोटे क्वेश्चन रहा लिपय डे स्मृता। तो जो मैंने एक्चुअली पूर्व लेखन कौशल संपर्क वीडियो देखिथे से आंसर फटाफट देदेवे। लिपय डे स्मृता लिपय पंचधा स्मृता कौन कौन से पांचटा जिनस कही ना या मन रखा दरकार जहाँकि 12 तंत्र आपंकर रही मुद्रा लिपि शिल्प लिपि लिपिलेखन संभवा गुंडिका गुंडिका गुणसंभूता लिपय पंचधा स्मृता एताभि लिपि व्याप्ता धरित्री सुबधाहरा ये विषय कौटी आपंकर रही आपंक 12 तंत्र रही मुद्रालिपि शिल्पलिपि सेपरी भाव में आपंकर कौन देती परवर्त समय देती सार्वजनीन लिपि कलम लिपि मुरुज लिपि यहपरी भाव में आप लिपि कौन होती ना 5 भाग में भाग होती ठीक अच्छे 5 भाग में भाग कर मन रखिदे कीदृशी विद्या न विद्या भवति तो कौन ये क्यों प्रकार विद्याटी आपंकर विद्या हुएनी तो श्लोकटी रही पुस्तकस्था या विद्या परहस्ते गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने काश विद्या किम तद्धनम तो कौन कौन ये कीदृशी विद्या क्यों प्रकार विद्याटी आपंकर आवश्यक समय माने विद्या बोलिया को कहीपरि तो राइट आंसर आपंकर कौन हो जाऊँगी ना पुस्तकस्था पुस्तक जदि आप गोटे बहीटी किणिकी आनले धरतु आपको कहली क्वेश्चन बैंक नियंतु तो जो मैंने एक्चुअली जो मैंने भी क्वेश्चन बैंक नहीं ठीक अच्छे जहाँ जहाँ पाखे मत क्वेश्चन बैंक वर्तमान समय अच्छी से कौन अच्छी ना से सिंपल रूप आपको 2021 मसीहा ओएसएसटी आरंभ करके 2025 मसीहा पर्यंत जिते एग्जाम होती सब एग्जाम संस्कृत पेडागोजी क्वेश्चन आंसर से रही धरतु एसएसबी लेक्चर क्वेश्चन रही हाईस्कल टीचर एग्जाम क्वेश्चन रही पेडागोजी रही सब से भितर अच्छी एसएसबी टीजी क्वेश्चन से रही तो जड़े कौन कला से बहीटा को किणिकी नहीं गला पोस्टाल मुझे आपको पठेदेली पठेला पर आपन पाखरे बही पहुँचीगला कि बही पहुँचला से बहीटा को आप साइती रखीदे किंतु केबे उल्टेलेनि दी थर क्वेश्चन गुड़ाए दी प्राक्ट केबे कलेनि ताहले केबे मध्य से बही थिबा ज्ञान आपण मन भितर को जीव कि केबे भी जाइपरिबनी तो से कहे पुस्तकस्था या विद्या पुस्तक भितर जो बही रही से विद्या केबे मध्य विद्या हो पारिबनी तो जो मैंने भी क्वेश्चन बैंक नहीं ऑलरेडी परचेज करिसंती तो से क्वेश्चन बैंक जो क्वेश्चन गुड़ी प्राक्ट करंतु बहुत क्वेश्चन आपन कही ओएसएसटी आपंकर 16 रु 25 मैंने पाखापाखि 9 वर्षर क्वेश्चन से रही 9 वर्ष 50 क्वेश्चन मैंने हिसाब करूँ केते हेलानी ठीक अच्छे से क्वेश्चन को जब प्राक्ट करेंगे बारंबार जब प्राक्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया नंबर रही सन्देह ही ना आपको पेडागोजी क्वेश्चन अच्छी संस्कृत क्वेश्चन अच्छी आंसर देती ठीक अच्छे राइट आंसर आपको ये देखिए पुस्तकस्था बहुत भाषण होगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली जा प्रत्यक्ष पद्धति सोपानी प्रत्यक्ष पद्धति एक्चुअली केतटा सोपान रही चत्वारी पंच षड अथवा सप्त तो कहबा ये आप राइट आंसर कौन रोचे प्रत्यक्ष प्रणाली आपंकर केतटा सोपान रही तो सरल उत्तर ये आपंकर 5टा सोपान रही है क्वेश्चनटा आपंकर 2000 आई थिंक 16 ना 18 को मसीह गोटे पचार तापर जन कि कमेंट देती एक्चुअली मुझे समय व्यस्तता भितर सब कमेंट को पढ़ी पारूनी आमर जी टेक्निकल टीम रही भी कही एक्चुअली सब कमेंट रिप्लाई दिए बोली किंतु कि जन रिप्लाई करते पंच सोपान प्रत्येक पदर 5टा सोपान विषय बाकी तापठू रिप्लाई आसुनी सॉरी कमेंट भी आसुनी तो जो मैंने मत कमेंट देखुं जो मैंने मत वीडियो देखुं थे आंसर निजर कमेंट करूँ और आप कौ विषय पढ़िया चाहते ताकू भी मेंशन करूँ प्रत्यक्ष पद्धति सोपानी प्रस्तुति तो सोपान हूँ 5टा कौन कौन 5टा ना से प्रस्तुति उपस्थापना तुलना आत्मीकरण प्रयोग आउ थे कौन मन देखिए रखिदियो माने प्रत्यक्ष पद्धतिर सोपान हूँ 5टा गोटे सॉरी प्रत्यक्ष पद्धति सोपान है 5टा प्रस्तुति उपस्थापना तुलना आत्मीकरण प्रयोग आ ये जो थिला प्रत्यक्ष पद्धति यार आउ गोटे ना थिला ठीक अच्छे और तार ना हूँ हर्बटीय पंच पद्धति ये हर्बटीय पंच पद्धति को ही फॉलो करके प्रत्यक्ष पद्धति चलता किंतु देखाला जो समय भितर 40 मिनट आपको क्लास दिहला 40 मिनट भितर पिला पाठ पढ़ी सारियार अच्छे होमवर्क दे छाड़ियार अच्छे मैंने पूर्व ज्ञान परीक्षण आरंभ करके आपंकर पिला गृह कार्य देकी पठेबार अच्छे तो एति भितर ये जो 5टा सोपान को फॉलो कले केबे हो पार नाला से परवर्ती समय 3टा सोपान आसला गोटे उपक्रम उपस्थापना प्रयोग ठीक अच्छे अधिक चर्चा करवानी तो जब आपंकर ये 5 आउ 3 ऑप्शन देती ताले आपण माने 3 सहित जाइपारे मार्क पाइबे 5 सहित गले मार्क पाइबे तो से प्रत्यक्ष पद्धर सोपान संख्या केतटा ना सी हूँ आप 5टा सोपान ठीक अच्छे ये वर्तमान समय जो 3टा देले 3टा बंध सहित जाइपारे माहेश्वर सूत्राणी माहेश्वर सूत्र संख्या केते 11 12 13 14 तो बहुत सहज क्वेश्चन माहेश्वर सूत्र अर्थ माहेश्वर सूत्र हूँ चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणी जहाँकि आप अयूण रुलरुग एओंग एओच हयरवट लण न्यम गणनम यही सब आपंकर 14टा पूरापूरी माहेश्वर सूत्र रही तो जो मैंने एक्चुअली 14टा जहाँ माहेश्वर सूत्र को जानते थे कमेंट बॉक्स में मेंशन करूँ आपण मैंने निज ना को जापर एक्चुअली केते जनकर माहेश्वर सूत्र पूरापूरी मन रही वर्तमान समय नेक्स्ट उच्चारित रूपा वाणी उच्चारित जो वाणी उच्चारित हुए कौन कहुए परा पश्यंती मध्यमा वैखरी
तो ये आपंकर राइट आंसर आपंकर कौन रहा ये हूँ आप राइट आंसर हूँ बैखरी। तो उच्चारित रूपा पानी उच्चारित होता पानी आपंकर कौन सी हूँ आप बैखरी पानी। नेक्स्ट देखा छद्म व्याकरण भवती छद्म व्याकरण आपंकर कि अटे। तो छद्म व्याकरण माने आज सकाळे एक्चुअली विषयटा पढ़ी एक्चुअली व्याकरण शिक्षण एवं व्याकरण शिक्षण विषय रे एवं तार सोपान गुड़िक विषय डिस्कसन करते बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको प्रति परीक्षा मध्य पचारि थाए। तो प्रक्रिया व्याकरण सूत्रात्मक व्याकरण व्याख्यात्मक व्याकरण व्यावहारिक व्याकरण। तो व्यावहारिक व्याकरण आपंकर आउ गोटे ना हूँ छद्म व्याकरण। आउ तात्विक व्याकरण सी हूँ आपंकर व्यवहार माने कौन तात्विक व्याकरण हूँ गोटे पार्ट जार इंग्लिश टर्म हूँ आपंकर फॉर्मल ग्रामर। तात्विक व्याकरण आपंकर कौन हूँ ना प्रत्येक सूत्र उपर आपंकर चर्चा करा जाय थाए। सी हूँ आपंकर प्रमुख विषय वस्तु जो थी कि सूत्र नियम संज्ञा इत्यादि विषय अधिक अधिक चर्चा करा जाय थाए। किंतु व्यावहारिक व्याकरण कौन आवश्यक अनुसार एक्चुअली शब्द गुड़िक जो शब्द गुड़िक आम दैनंदिन जीवन में व्यवहार हो जो नियम गुड़िक जो उदाहरण गुड़िक आम दैनिक जीवन में व्यवहार हो किसी ज्ञान जो आसला ताकू ही आम कौन कही ना व्यावहारिक व्याकरण कही। सरल रूप से जब कह जो मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी बही पढ़ी थे तार फास्ट आपंकर चतुर्दश माहेश्वर सूत्र पढ़ाला पर आपको फास्ट आस असंति भल विषय से गोटे उदाहरण देती आपंकर शुद्ध्युपास्य। तो धरतु तात्विक व्याकरण कौन कर शुद्ध्युपास्य सूत्र टी आपंकर व्याख्या किंतु व्यावहारिक व्याकरण को आसले कौन हम ना ये आपंकर डेली बेसिक व्यवहार होता धरतु आप प्रत्येक शब्दटा आप शुद्धि उपास्य शब्दटी आपंकर अष्टम नवम दशम एवं खास कर प्लस टू बही को आइले आपको शुद्धि उपास्य शब्दटी मिलबनी कि शुद्धि उपास्य आसबनी कि शुद्धि उपास्य मध्य जो प्रक्रिया रही सी आपंकर से आसबनी प्रक्रिया कहबार तात्पर्य रोचे आपंकर से जो स्टेप बाय स्टेप रही जो सूत्र गुड़िक से प्रयोग है से सब आपंकर कौटी आसबनी। व्यावहारिक व्याकरण कौन प्रत्येक एमती आपको 4-5टा उदाहरण से दिखाई जहाँद्वारा कि पिलाटी से जिनटा को लेकिन एक्चुअली जापर। छाड़ू आगू जा संस्कृत भाषा शिक्षण से लक्ष्य भवती संस्कृत पढ़ार मूल लक्ष्य कौन भाई वर्तमान समय एक्चुअली संस्कृत पढ़ार पिलांकर लक्ष्य कौन। तो जब पिला आसती आम +3 रे पिला जॉइन हुआ तो फास्ट इयर बेच आउ पीजी फास्ट इयर पिला बेच जॉइन होती तो से जॉइनिंग सरला फास्ट क्लास मुझे जो फास्ट क्लास पिला काउनसिल करे काउनसिल कर पचारे कौन एक्चुअली संस्कृत पढ़ार कारण कौन। तो पिलांकर गोटे आंसर कौन ना मास्टर गोटे हेबी माने सिंपल रूप कह गले कौन अर्थ उपार्जन गोटे मेन टार्गेट थाए ना ताहा नुहे कि वर्तमान समय संस्कृत पढ़ीचन जो मैंने ज्ञानार्जन ज्ञानात्मक आमर लक्ष्य 3टा रोचे गोटे हूँ ज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत्यात्मक बा भाषा क्षेत्र में आपंकर कौन कहुए ना कौशलात्मक बोली कहुए 4टा जहाँ कौशल विकास हो सेमती एक्चुअली कहुए। तो ये आप राइट आंसर कौन रोचे संस्कृत भाषा शिक्षण से लक्ष्य गोटे कौन अच्छे ना सी हूँ आप ज्ञानात्मक लक्ष्य। तो नेक्स्ट देखा क से उच्चारण प्रयत्न क यो वर्णटी रहा ये वर्णटी आप उच्चारण प्रयत्न कौन अटे स्पष्ट ईषत् विवृत संवृत अथवा ये तो 4टा रहा गला आउे कौन अच्छे ना कौन क जो वर्णटी रहा यार उच्चारण प्रयत्न कौन अटे स्पष्ट ईषत् विवृत संवृत। यहाँ जी एक्चुअली नुआ देखुव सी भाव कौन जो एक्चुअली पलैला कौड़ आप व्याकरण बोलिकी ना यहाँ आप पठन कौशल अच्छे पठन कौशल स्पष्ट ईषत् ईषद विवृत विवृत संवृत से सब विषय अच्छे से। तो आमर प्रयत्न हूँ 2 प्रकार गोटे हूँ आभ्यंतर प्रयत्न जहाँकि आम 5 भाग में भाग कराई सिद्धांत कौमुदी अनुसार 4 भाग में आपंकर भाग कराई आम लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि बही रही। तो ये आपंकर कौन बेले बेले एक्चुअली आपको लेकिन पिला भर गोटे कन्फ्यूज सृष्टि होता है एक्चुअली कौटा ठीक बा कौटा भूल बोलिक रही थाए। तो छाड़ू जोटा आपंकर ऑप्शन थी आप से अनुसार से ऑप्शन अनुसार जी बाकी आप बहिर जब प्रूफ दे पारे ताले आपको से मार्क पाइबे। क से उच्चारण स्थान क जो वर्णटी रहा तार उच्चारण स्थान कौन उच्चारण प्रयत्न धर उच्चारण स्थान थे अलग ही था अकुह विसर्जनियानम कंठ तो ये आप ऑप्शन कौन था कंठ बोली था ये आपंकर पचारि कौन उच्चारण प्रयत्न प्रयत्न अर्थ कही 2 प्रकार भाग कराई गोटे कौन आपंकर आभ्यंतर प्रयत्न आउट हूँ आपंकर बाह्य प्रयत्न। तो ये आपंकर कौन आसी फास्ट कथा हूँ आपंकर आभ्यंतर प्रयत्न आसी यहाँ आप पूरापूरी स्पष्ट हो जातु। तो ये आपंकर सठिक उत्तर कौन रोचे ये आप सठिक उत्तर होचे स्पष्ट क से उच्चारण प्रयत्न होते स्पष्ट। नेक्स्ट देखा परोक्ष पद्धति बाहुल्यन प्रयुज्यते परोक्ष पद्धति आपंकर केउठारे मुख्य रूप से ग्रहण कराई थाए ये आप आसिकले यूनिट 2 आ यूनिट 2 आपंकर माने मॉक टेस्ट ऑलरेडी सरी ठीक अच्छे यूनिट 2 मॉक टेस्ट आप गत रविवार सरी आज आपंकर माने सॉरी आसंता काली आप यूनिट 3 रू जो क्वेश्चन आसकर डिस्कसन हम। तो इसमें किसी असुविधा नहीं जो थी कि आप गद्य पद्य व्याकरण शिक्षण किसी क्वेश्चन रहा और किसी नॉर्मल ग्रामर क्वेश्चन आपको आसपे छाड़ू परोक्ष पद्धति बाहुल्यन प्रयुज्यते परोक्ष पद्धति आप मुख्य रूप से क्यों ग्रहण कराई थाए। तो सी हूँ आप पद्य विभाग
कहीं गद्य आपंकर प्रत्यक्ष पद्धति आसीगला व्याकरण आपंकर गोटे 5-6टा पद्धति अच्छी धरतु आप आरोह अवरोह ता सहित आप भाषा संसर्ग प्रणाली यही सब जिन आपंकर ये व्याकरण शिक्षण मुख्य रूप से देखा ह्यूरिस्टिक प्रणाली यह सब आपंकर ये मुख्य रूप से चलुची अनुवाद भाग में आपंकर भंडारकर पद्धति चलला तो राइट आंसर आपंकर ये कौन पद्य विभाग में चलुची अल्प अक्षर किए अटे तो अल्प अक्षरम सूत्रम यहाँ आपंकर अवरोह पद्धति एक्चुअली क्वेश्चन आसी अवरोह पद्धति जो मैंने एक्चुअली वीडियो देखी थे से डिटेल एक्चुअली विषय को बुझीपारे अवरोह पद्धति आपंकर एक क्वेश्चन आसी कौन थी क्वेश्चन ना सूत्रम को लेकिन अल्प अक्षरम कौन थी अल्प अक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम तापर थिला कौन अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविद विदुः तो ये आपंकर कौन आसला ना अवरोह पद्धति ही धारटा आपको आसला कौन ना सूत्र माने कौन ना अल्प अक्षरम सूत्रम अल्प अक्षर युक्त किए अटे ना सी हूँ सूत्र अटे ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा आगु समय नष्ट करवानी आरोह पद्धति नामांतरम आरोह पद्धति आ गोटे ना कौन आरोह पद्धति गोटे ना हूँ आप आविष्कार पद्धति आरोह अवरोह दुईटा अलग अलग पद्धति जहाँकि आप व्याकरण शिक्षण एक्चुअली कौन कर प्रयोग कर जो मैंने एक्चुअली पढ़ी थे माने भिडटा को पूरापूरी देखी थे आरोह पद्धति से मन थी आविष्कार पद्धति कह कारण कौन ये यही पद्धति मध्यम नूतन तथ्य प्रदान कराऊँच माने नुआ नुआ उदाहरण आपको दिखाऊँ से पद्धतिर ना होची आविष्कार पद्धति ठीक अच्छे तो राइट आंसर ये आपंकर कौन आविष्कार पद्धति आ उच्चारण पद्धति पठन पद्धति श्रवण पद्धति सब किसी ना मैंने सिंपल क्वेश्चन पूरापूरी पदच्छेद क्रियते पदच्छेद आपंकर कौट कर पदच्छेद क्रियते व्याख्यान पदच्छेद क्रियते आ व्याख्यान केते प्रकार सी हूँ आपंकर 6 भाग भाग कराई एक्चुअली से ही बही एक्चुअली गोटे जगह 5 भाग दिए और जगह 6 भाग दिए तो कौन कौन व्याख्यान पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपार्थ समाधानम व्याख्यानम षड्विधम स्मृतम कौन कही ना पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेपार्थ समाधान यहीपरि भाव में आपंकर कौन कराई ना व्याख्यान को आपंकर 6 भाग भाग कराई नेक्स्ट अच्छी श्लोके सामान्यतः पादानां संख्या श्लोक आपंकर पाद संख्या केतरा ना श्लोक आमर पाद संख्या हूँ 4 पाद श्लोक अर्थ ये दुईटा जिन बुझार अच्छी श्लोक अर्थ हूँ श्लोक अनुष्टुप छंद्र अन्य गोटे नाम हूँ श्लोक आ प्रति श्लोक आपंकर पाद संख्या केते सी हूँ 4 पाद सबु श्लोक पाद अर्थ बुझीपारे धरतु गोटे 2 धाड़ी 3 धाड़ी 4 धाड़ी या नहीं 4टा स्टेप को लेकिन माने प्रथम पाद द्वितीय पाद तृतीय पाद चतुर्थ पाद ये हूँ आपंकर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये 4 पाद को लेकिन आप गोटे कौन हुए पद हुए माने गोटे स्टेप है बोली कहींपारे ठीक अच्छे ये आउ टे धर नॉर्मली जो मैंने देखी भावे एक्चुअली सर आप तो कहले श्लोक 4 पाद था आउ तो प्राय श्लोक धरतु आपंकर श्रीमद् भगवद गीता तो सब दी स्टेप वाला अच्छी ना से 4 स्टेप अच्छी अनुष्टुप छंद जेहेतु अल्प पद थाए गोटे गोटे पादरे ये जो पाद रहा पादर जेहेतु अल्प पद थाए 8टा वर्ण थाए से मिसेक लिखि दिखती अन्यथा सी कौन अच्छे से 4 धाड़ी रोचे जपरिक प्रथम श्लोक उदाहरण दूसरी धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र ये हूँ आपन प्रथम पद प्रथम पाद समवेतायु उत्सव तापर ये हूँ द्वितीय पाद तृतीय पाद कौन मामका पांडवाश्चैव ये आपन तृतीय पाद किम कुरुवाता संजय ये हूँ आपन चतुर्थ पाद आ देखो से अनुसार आप जतिपात नहीं पढ़ुंट तो ये नॉर्मली आप जनरली आपने बुझीपारे कौन बोल कि ना श्लोक सामान्यतः पादानाम संख्या श्लोक पाद संख्या केते ना सी हूँ आपन 4 तापर नेक्स्ट देखिए आपंकर पुणी थे यूनिट 2 री क्वेश्चन पलैला आपंकर कौन ना ये आप लेखन कौशल संपर्क लेखन कौशल मतलब बहुत इंपोर्टेंट अच्छी सब जगह मैंने यूनिट 1 2 3 आपको कहले से बहीटा नहीं जी संस्कृत शिक्षण शिक्षादान पद्धति जोटा कि मुझे दिन तले आम व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप अपलोड कर लिंक बहीटा को डाउनलोड करके भल भाव पढ़ी देना थे माने सब वीडियो किसी देखा दरकार नहीं को पेड क्लास भी जॉइन हवा दरकार नहीं आराम से मैंने बहुत जिन पाइबे अक्षर से अनुकरण न भवते अक्षर को अनुकरण करके जो लेख हो सी आपंकर कौन सी हूँ आप अनुलेख आउ कौन देती यार इंग्रेजी टर्म गुड़ाक मन रखिदे बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार पछरे अनुलेखर कौन ना सी हूँ ट्रांसक्रिप्शन प्रतिलेख अर्थ कौन कौच पाराग्राफ राइटिंग श्रुतलेख अर्थ हूँ आपंकर कौन डिटेक्शन रचना लेख आपंकर कौन ना सी हूँ कंपोजिशन यहीपरि भाव में आपंकर कौन इंग्रेजी ना गुड़िक मन रखते परीक्षार बेले पचार दूसरे एक्चुअली आउ नेक्स्ट देखा स्वरेण स यत् पठ्यते स्वर सहित जोड़ा पढ़ागला ताकू कौन बोली कह स्वरेण स यद पठ्यते तद्भवती सस्वर पठनम पठन कौशल संपर्क आउ थे क्वेश्चन आसला पठन कौशल को कौन कहुई आपंकर फास्ट आंसर क्लिक करदे ये स्वर्ण यद पठ्यते तद्भवती सस्वर पठन यहाँ आप राइट आंसर सस्वर पठनम तो फास्ट आपंकर कौन कही पठन कौशल 2 भाग भाग गोटे हूँ आप मुखरता आउट हूँ आप मौन पठन
पठन कौशल तीन भाग में भाग होती गोटे हूँ मुखरता भावग्रहणीयता पठन गति एपरी भाव में आपंकर तीन भाग में भाग होती से मुखरता को दी भाग में भाग कराला गोटे सस्वर पठन आ गोटे आपंकर मौन पठन भावग्रहणीयता को दी भाग में भाग कला गोटे हूँ गहन पठन गोटे विस्तृत पठन पठन गति तीन प्रकार मंद सामान्य द्रुत तो छाड़ तो मुखरता जो भाग कराला सस्वर पठन आ गोटे हूँ मौन पठन तो सस्वर पठन कौन नहीं सी कौच स्वरेण से यद पठ्य तद्भवती स्वस्वर पठन स्वर सहित जोटा पढ़ाला स्वस्वर पठन बोली कहगला यथा संस्कृत में अनुष्टुप उपेन्द्र वज्र यही सब श्लोक सरी छंदरे गुरु लघु इत्यादि मात्रा को सठिक रूप से ध्यान देकी जो रस उत्पत्ति है भाई गान कराए आपंकर कौन कहगला सस्वर पठन बोली कहगला ये सस्वर पठन मत एक्चुअली चारि भाग में भाग होती गोटे हूँ लययुक्त पठन मौखिक पठन आक्षरिक पठन एवं गृह पठन माने पिला पढ़ाଇବା समय एमतीक बिना छंदरे पिला मु श्लोक माने पढ़ाएनि छंद पूरा व्यवहार करके ही पढ़ा जाए नेक्स्ट देखिए श्लोक सॉरी क्वेश्चन देखिए उच्च पाठ उच्च स्वर पढ़ा उच्च पाठ निषिद्ध सैत् उच्च स्वर से पढ़ाटा संपूर्ण बारण कराई उच्च पाठ निषिद्ध उच्च पाठ निषिद्ध सैत् त्वरा च परिवर्जयेत् शुद्धेन अचलचित्तेन पठितव्यम प्रयत्नतः कौन कही उच्च स्वर पाठ पढ़ाटा मना अटे शीघ्र शीघ्र पढ़ाटा मना करा जायछि शुद्ध अचल चित्त आपण मानक पढ़ा दरकार ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 65 नंबर क्वेश्चन अच्छी कौन मुखम भाषणम विद्या प्रमाणम चाणक्यंकर गोटे धाड़ीटा यहाँ दे कौन मुखम भाषणम विद्या प्रमाणम जदि आपणकर पार्टी पाठ अच्छी आपणकर केड़े मूर्ख होता जदि आप प्रश्न पचारारू जब इंटरव्यू करता आपणकर जब इंटरव्यू जब आप भल करदे इंटरव्यूटा आपणकर कौन एटा आप भल टीचर हो पारे भल बोली आपको सबुठारे कह धरतु केभीएस बाहरी जो मैंने खास कर केभीएस पकापी चिंतन करुवे से प्रोसेस कहीदे फास्ट पेपर हूँ आप जनरल पेपर सेकेंड पेपर आपंकर कौन रही ना आप लांगुएज पेपर रही थर्ड हूँ आपंकर कौन प्रोसेसिंग से आप इंटरव्यू रेमो रप परीक्षा केते हाएस्ट मार्क रखु जदि आप इंटरव्यू डेमो जब खराब कर दौरान आपन को माने कहीं मत चाकरी से पारे तो कहबार तात्पर्य रोचे से पर्सनालीटी टेस्ट देखा जाए आप केमती गोटे विषय को पढ़ाऊँच केमती क्वेश्चन आंसर दौरान से सब सब मुख्य तो ये मुखम भाषण विद्या प्रमाण वही धाटा कारण ये हूँ चाणक्यंकर देखा आगो चर्चा करिया बेसी नाट्य अभिनय डेस् दक्षता शिक्षण भवती नाट्य अभिनय माध्यम क्यों शिक्षण दक्षता दि जाए पठन भाषण श्रवण लेखन कहे ये आप राइट आंसर कौन रोचे यहाँ तो होगा 66 नंबर क्वेश्चन ये नाट्य अभिनय डेस् दक्षता शिक्षण भवती नाट्य अभिनय माध्यम आपंकर क्यों शिक्षण दक्षता वृद्धि होता है नाट्य अभिनय माध्यम आपंकर भाषण कौशल एक्चुअली मुख्य रूप से वृद्धि होता है शीघ्रम शीघ्रम पठनम शीघ्र शीघ्र पठन को कौ प्रकार पठन कहुई अवघोष पठन यंत्रवत पठन आक्षरिक पठन अथवा लययुक्त पठन शीघ्र शीघ्र पढ़ा ये शीघ्र शीघ्र पढ़ाटा ये आपंकर कौन बोली कहींपर ना प्रमाद शून्य हो हाँ शीघ्राति शीघ्रम पठनम ये आपको यंत्रवत पठन जंत्र जमी कम कै कौटी न रही से शीघ्राति शीघ्र पठनम आपंकर कौन बोली कहींपर ना यंत्रवत पठनम बोली जंत्र जमी बहुत फास्ट कम करे फटाफट फटाफट करी जाए से आपंकर फटाफट पढ़ी पढ़ी जाए शीघ्राति शीघ्र पठन को कहला यंत्रवत पठनम नेक्स्ट देखा खंडान्वय प्रयुज्यते खंडान्वय पद्धति आपंकर कौन प्रयोग होची गद्य पद्य व्याकरण अनुवाद बहुत सिंपल क्वेश्चन है कौन क्वेश्चन कौन हो सी हूँ खंडान्वय पद्धति हूँ पद्य शिक्षण में आपंकर खंडान्वय पद्धति प्रयोग होची पद्य ये आपको स्पष्ट हो जातु आपंकर गोटे जगह आसाला आरोह सॉरी परोक्ष पद्धति कौटी ग्रहण कराऊँ से तो पढ़ते पद्य तो ये आउे खंडान्वयटा आउे कौटी है तो ये खंडान्वय आपर कौन ना पद्य शिक्षण में व्यवहार हो ठीक अच्छे तो श्लोक इत्यादि पठन क्षेत्र में आपर ये खंडान्वय पद्धतिर प्रयोग करा जाए नेक्स्ट देखा लिखन प्रणाली विशेषतः दृश्यते लिखन प्रणाली मुख्य रूप से कौन देखा जाए लिखन प्रणाली विशेषतः दृश्यते लिखन प्रणाली आपंकर विशेष रूप से कौट देखा जाए व्यवहार व्यवहार आप लेखन प्रणाली देखा जाए आप दैनंदिन जीवन में माने कौन कराऊँ ना व्यवहार में आपंकर जब कौटा लगुच से कौशलटा हूँ लेखन कौशल जब आप भल अच्छी माने वर्तमान समय तो कंप्यूटर जुग आसीगला ये बहु परिमाण एक्चुअली वर्तमान समय कंप्यूटर बहुल प्रयोग से तिले हेले सन्देह नहीं किंतु गोटे जिनस मन रखु एवं खाता पेन व्यवहार चलती जदि आप गोटे दुकान को जाऊँ से गोटे एज ए ऑडिटर बोली आप कम कर मन रखु से क्षेत्र में आप कौन कौन करते जब सुंदर अक्षर आपंकर ना ताल आपको से कौन से कम केवे दबनी तो आपंकर जो लिखन प्रणाली यहीटा आपंकर दैनंदिन व्यवहार मुख्य रूप से प्रयोग होची श्रवण कौशल प्रक्रिया अंग श्रवण कौशल गोटे अंग अटे चयनात्मक श्रवण उच्च श्रवण मंद श्रवण गंभीर स्वर
ଶ୍ରବଣ। ତ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ କିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ। କାହିଁକି? ଶ୍ରବଣ କୌଶଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ। ଏଇ ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣକୁ ମଧ୍ୟ 5 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଅ, ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣକୁ ମଧ୍ୟ 5 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 5 ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ଟିକେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେସନ୍ ଆମର ଥିଲା 2021 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିବେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଲା ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ବାକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଆପଣମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯଦି ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବହିଟିକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଏଇଥର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରଥମ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି OSSTD କ୍ଲିୟର କରିବେ ସେତିକି ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ଭାରତ ବନ୍ଦେ ସଂସ୍କୃତମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, କାଲିକି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।